हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे न्यू यूनिट्स जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो केमिस्ट्री यार हर जगह पे पाई जाती है। अब आप लोग बोलेंगे कहां पे, तो उठे बराबर केमिस्ट्री चालू होती है। उठे बराबर आप लोग सबसे पहले लैट्रिन करने को जाते हैं, तो वहां पे आप लोग यूरिया आपके बॉडी के अंदर जो रहते हो बाहर आप लोग डाल देते हो। तो यूरिया बाहर जा रहा है यार, लैट्रिन कर रहे हैं आप लोग, तो यूरिया बाहर जा रहा भाई। अब बाहर आने कहां पे, तो जो भी आप ठीक है समझ में आ रहे हैं आपको इसकी बात। तो ये जो है यूरिया इज the first synthesis organic compound NH2CO NH2। उसके बाद में यार आप लोग ब्रश करते हो, जो भी ब्रश पे टूथपेस्ट लगाओगे, वो चाहे कोलगेट हो, क्लोजअप हो या फिर पतंजलि वाला हो, तो उसमें बेटा कुछ ना कुछ थोड़े बहुत केमिकल्स रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर और कुछ जो भी कुछ आपको वहां पे लगेगा। फ्लेवर्स के लिए वो मिंट भी डालता बेटा, मीट नहीं बेटा, सॉल्ट नहीं। और कभी कभी तो पूछते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है, यस है, कोलगेट वाले बोलते हैं तो सॉल्ट। NaCl ये भी क्या है बेटा, केमिकल्स है। देन शुरू से एकदम केमिस्ट्री चालू होती है, तो एकदम लॉन्ग लाइफ तक केमिस्ट्री चालू होती है बेटा। तो ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सबसे पहली बात। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों ड्रग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये ड्रग्स। ये बात आपने सुनी होगी, किसी ने देखी होगी, और बहुत से लोग होंगे बेटा कुछ ट्राई भी की होंगी, लेकिन वो गलत बात है, ट्राई मत किया करो यार, ड्रग्स बेकार है। अब ड्रग्स जिन्होंने लिए हैं उनका क्या हाल हो रहा आप लोग देख रहे हो यार, समझ में आ गई बात। तो ड्रग्स सर, ड्रग्स यानी क्या, तो ये ध्यान में रख दो, ड्रग्स क्या है। ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, इतना ध्यान में रखना बेटा। अब ड्रग्स में हम लोग देखेंगे जो भी कुछ एक केमिकल सब्सटेंस रहता, जो भी एक केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस अगर आप लोग बीमार पड़ गए तो वो केमिकल सब्सटेंस आपको बीमारी से निकालने में, वो प्रिवेंट करने में या फिर डायग्नोस करने में या फिर वो बीमारी से निकालने में मदद करेगा, उसको हम लोग मेडिसिन कहेंगे। तो ड्रग्स का एक पार्ट है। अब ड्रग्स के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान दो बेटा। तो पहली बात तो ड्रग्स के अंदर हम लोग देखेंगे एंटीपायरेटिक। कौन सी बेटा, एंटीपायरेटिक। अब नाम में ही सब कुछ है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे एंटीपायरेटिक्स। तो यहां पे ध्यान देना, एंटीपायरेटिक्स ये है आपकी एंटी, तो एंटी बोले तो एंटी, और ये है बेटा पायरेटिक्स। अब एंटी बोले तो अगेंस्ट, अपोज। अब किसको अपोज करेंगे यार, PYR, पायर मीन्स हीट, पायर मीन्स फायर, ये बात ध्यान में रख देना। वो फायर नहीं, अल्लू अर्जुन वाला, ठीक है। यहां पे एंटीपायरेटिक, पायर्स मीन्स हीट। तो एंटीपायरेटिक्स क्या है, तो ये तो कॉमन रहेगा यार इतना। द ड्रग्स और सब्सटेंस which is used, the drugs or substance which is used, ऐसा ड्रग्स या सब्सटेंस जो किसके लिए यूज किया जाता है। So ड्रग्स और सब्सटेंस which is used to treat FEVR, to treat fever, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे और कंट्रोल द टेम्परेचर, उदय कंट्रोल वाला नहीं है, ठीक है, वो वेलकम वाला है, उदय कंट्रोल। यहाँ पे क्या कंट्रोल होने वाला बेटा, कंट्रोल द टेम्परेचर। अब कभी कभी हम लोग स्टैंडर्ड में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे बुखार आ गया बोले तो फीवर आ गया बोले तो कोई बोलते हैं कि भाई टेम्परेचर आ गया यानी क्या, जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे बढ़ गया, बुखार आ गया। तो ऐसा ड्रग्स है सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट फीवर और कंट्रोल द टेम्परेचर। किसका,
ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, किसका बेटा, ह्यूमन बॉडी का। सो द ड्रग्स और सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट फीवर और कंट्रोल द टेंपरेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक्स। और इसका एग्जांपल रहेगा बेटा, क्या रहेगा बेटा इसका एग्जांपल, सबसे ज्यादा में ना एग्जांपल बेटा पैरासीटामोल। कौन सा मोल बेटा, पैरासीटामोल। ये है बेटा इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जो कि एंटीपायरेटिक, ये है बुखार की दवा। सीधा सीधा हम लोग लिख लेते बेटा पैरासीटामोल, बुखार। कौन सा बेटा, आलू बुखार नहीं, बुखार की दवा। कौन सी दवा, बुखार की दवा। तो ये बेटा बुखार की दवा, ठीक है। मराठी में इसको बोलते तापीची औषध, ठीक है। तो लक्षात ठेवा, तापीची औषध म्हणजे बुखार की दवा। तो ये बेटा आपका एंटीबायोटिक पैरासीटामोल, ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखेंगे हम लोग एनाल्जेसिक। क्या है एनाल्जेसिक, वो भी देखेंगे भाई एनाल्जेसिक क्या है। ये नोट डाउन कर लो बेटा अच्छे से। अब देखेंगे हम लोग सेकंड ड्रग्स। कौन सा ड्रग्स बेटा, सेकंड ड्रग्स। अब देखेंगे सेकंड ड्रग्स कौन सा, एनाल्जेसिक। कौन सा बेटा, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक यानी क्या है यार, व्हाट इज मीन बाय एनाल्जेसिक। हाथ पैर अगर दर्द कर रहे हो तो उसकी दवा, उसको बोलेंगे आप लोग एनाल्जेसिक। दांतों में दर्द है तो दवा लोगे आप लोग, हाथ पैरों में दर्द है तो दवा लोगे आप लोग। तो ये जो दवा रहेंगी एनाल्जेसिक रहेंगी, इतना ध्यान में रख दो। यानी ऐसा ड्रग्स और सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू रिलीव द पेन, पेन से छुटकारा देने वाली दवा। यानी अपन बोलते ना यार पेन किलर, पेन किलर, पेन किलर क्या है, एनाल्जेसिक है। तो इसकी डिफाइन क्या रहेगी बे, द ड्रग्स और सब्सटेंस, the drugs or substance which is used, the drugs or substance which is used to treat or relieves the pain, called as analgesic। यानी आपके शरीर में बहुत ही पेन है, बदन दर्द हो या सिर दर्द हो, झंडुबाम लो। तो यहाँ पे झंडुबाम नहीं, यहाँ पे एनाल्जेसिक लेना पड़ेगा आपको। सो द ड्रग्स और सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट और रिलीव द पेन, इसको ही कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों पेन किलर। अपन बोलते ना यार ओटीसी काउंटर, ओवर द काउंटर, ठीक है, पेन किलर, भाई एक पेन किलर दे देना। तो इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे यार, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे। अपन क्या लेते भाई, कॉम्बीफ्लैम लेते मेडिकल में से, कॉम्बीफ्लैम दो, या फिर और कौन सी एखादी मेडिसिन दो, वो ब्रांड नेम है। वो ब्रांड नेम में कुछ कंटेंट्स रहते यार। अब कौन से कंटेंट्स रहते, तो सबसे पहली बात एनाल्जेसिक में दो टाइप्स आते हैं। एनाल्जेसिक में कितने टाइप्स आते हैं बेटा, दो। अब एनाल्जेसिक में दो टाइप्स कौन से आएंगे, ध्यान दो यहाँ पे। एक रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक रहेगा आपका नार्कोटिक एनाल्जेसिक। अब नार्कोटिक एनाल्जेसिक जैसे ही वर्ड्स आपके कानों पे आएगा तो आपका कुछ थिंकिंग होगा, अरे यार वो उधर का मैटर, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, जो भी कुछ है, या फिर और कहीं पे ये जो वर्ड्स है आपने बहुत सुना होगा कि भाई नार्कोटिक डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे एनाल्जेसिक में भी दो है। कौन से दो टाइप से बेटा, एक है बेटा नार्कोटिक ड्रग्स या फिर नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नार्कोटिक ड्रग्स या फिर नार्कोटिक एनाल्जेसिक, और दूसरा है मेरे प्यारे दोस्तों नॉन नार्कोटिक। कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक या फिर नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। अब नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या है, नार्कोटिक ड्रग्स क्या है। सो नार्कोटिक ड्रग्स म्हणजे ऐसा ड्रग्स, द ड्रग्स ऑफ सब्सटेंस which is used to treat the pain or relieve the pain, ये पेन किलर ही रहेगा, लेकिन ये आपके सीएनएस पे अफेक्ट करेगा। सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड टू लीडिंग टू द calmness, नो डाउट्स।
और आप अनकॉन्शियस माइंड में चले जाओगे। कौन से बेटा? अनकॉन्शियस माइंड में। यानी नार्कोटिक एनाल्जेसिक वही रहेगा जिससे पेन तो कम होगा, लेकिन ये सीएनएस पे अफेक्ट करेगा, अफेक्ट ऑन सीएनएस। और ये जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है ये अफेक्ट ऑन सीएनएस, अफेक्ट ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। और ये बेटा ये अफेक्ट नहीं करेगा। सो डू नॉट अफेक्ट ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपको अनकॉन्शियस मोड में लेके जाएगा, ये आपको अनकॉन्शियस मोड में नहीं लेके जाएगा। सर फिर क्या ये मैटर है? तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक के एग्जांपल आपने सुना होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत सारे वेब सीरीज देखते होंगे बेटा, और जो लोग नहीं देखते उन्होंने भी सुना होगा दोस्तों के मुंह से अच्छे से। तो इसके एग्जांपल है ये, ध्यान दो बेटा, चरस, देन गांजा। अभी गांजा तो आप लोगों ने सुना होगा भाई, ठीक है, बहुत ही खतरनाक रहता। तो चरस, गांजा, अफीम, चरस, गांजा, अफीम। बाद में बेटा मॉर्फिन। कौन सा बेटा? मॉर्फिन। बाद में बेटा कोडीन, ठीक है बेटा। बाद में हेरोइन। कौन सा बेटा? हेरोइन। हेरोइन कौन सा? वो नहीं, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय, ये अलग है बेटा, हेरोइन। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम। बहुत से लोग आपने देखे होंगे आपके अगल बगल में, बहुत से लोग आपके अगल बगल में देखे होंगे, अरे यार बहुत बदन दर्द हो रहा, अरे यार बहुत ही सिर दर्द हो रहा। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग मेडिकल में जाके ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक नहीं लेंगे, तो पौवा मारेंगे। पौवा बोले तो कुछ अलग मैटर, ठीक है, या फिर इनमें से कुछ लेंगे। वो एडिक्टेड लोग रहते, अपन ने वो नहीं करना है, अपने को सिर्फ स्टडी में तो थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। सो नॉन नार्कोटिक, ये है नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो कि अफेक्ट करेंगे सीएनएस पे। और चरस, गांजा, अफीम, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये इसके कुछ एग्जांपल्स है। अब नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या है? इस जेई और नीट में बहुत बार पूछा जाता है बेटा सवाल। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक यानी वही सेम द ड्रग्स और सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू किल द पेन और पेन रिलीवर और पेन किलर, बट डू नॉट अफेक्ट ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ए अनकॉन्शियस मोड में आपको लेके नहीं जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल है। इसके क्या एग्जांपल है बेटा? ध्यान दो अच्छे से। इसके एग्जांपल है डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक सोडियम और पोटेशियम, डाइक्लोफेनेक सोडियम और पोटेशियम, डाइक्लोफेनेक सोडियम और पोटेशियम। आमतौर पे जब बेटा आपके दांतों में बहुत दर्द होता है तो आप लोग मेडिकल में जाते हो और मेडिकल वाले अंकल को या चाचा को बोलते हो दांत दर्द हो रहा है, दांतों में स्वेलिंग है, ठीक है, तो आप उनसे ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक डाइक्लोफेनेक सोडियम और पोटेशियम टैबलेट्स लेते हो। ब्रांड नेम अलग अलग है, ब्रांड नेम सबके अलग है, ब्रांड नेम अलग, वो कंपनी के नाम है, दिस इज जेनेरिक नेम, जो कि वो टैबलेट्स के अंदर जो कंटेंट्स रहता बारीक शब्दों में लिखा हुआ वो ये है डाइक्लोफेनेक सोडियम। ब्रांड नेम तो अलग अलग रहते हो, बहुत सारी कंपनी, सिप्ला, रैंडेक्सी, सन फार्मा, उनके अलग अलग नाम है। सेम वही पैरासीटामोल हम लोगों ने देखा था, वही पैरासीटामोल कोरोना पीरियड में डोलो 650 नाम के आपने टैबलेट सुनी होगी, तो डोलो 650 एक ब्रांड नेम है, लेकिन उसके अंदर पैरासीटामोल है 650 mg। क्रोसिन या फिर पीमोल या फिर कैलफॉल ये ब्रांड नेम है, उसके अंदर पैरासीटामोल रहता। वैसे ही सेम ये नेम है, अब इसके ब्रांड नेम कुछ अलग रहेंगे। तो डाइक्लोफेनेक सोडियम और पोटेशियम, देन उसके बाद में बेटा निम्सियोलाइड, ये बेटा आपको पूछेंगे, इसमें सवाल आएंगे, निम्सियोलाइड। देन उसके बाद में नेप्रोक्सेन, ठीक है बेटा, ये एग्जांपल है। देन उसके बाद में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा एस्पिरिन। ये जो एस्पिरिन है बेटा, एस्पिरिन ध्यान दो बेटा, कौन सा पिन? एस्पिरिन, ASPIRIN। ये जो एस्पिरिन है बेटा ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, यानी पेन रिलीव करने में काम आता है। लेकिन उसका और एक यूज है, अगर किसी आदमी को हार्ट अटैक आ रहा, टू प्रिवेंट द हार्ट अटैक, आने वाले को तो आएगा, लेकिन जो हार्ट अटैक
आएगा उस वक्त अगर ये एस्पिरिन ले ली तो जो ब्लड कोगुलेशंस रहता अंदर वो थोड़ा पतला हो जाता था। समझ में आने बात? तो तब लोग रिकमेंड करते भाई एस्पिरिन ये टैबलेट्स आप लो करके। हार्ट अटैक जब आया जस्ट उसके 1-2 मिनट या फिर उस ड्यूरेशन में, ठीक है, बाकी जो भी प्रोसीजर वो तो करना पड़ेगा, वो तो डॉक्टर करेंगे, लेकिन ये एस्पिरिन उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया बेटा? तो ये है बेटा आपके सामने एनाल्जेसिक, जो कि 2 पार्ट्स है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक एनाल्जेसिक यानी क्या? जो कि सीएनएस पे अफेक्ट करता, सेम है, और ये सीएनएस पे अफेक्ट नहीं करेगा, दोनों भी पेन किलर है, लेकिन अपने को ये अप्लाई करना है बेटा, ये लेना है ना कि ये लेना है, लेकिन ये सिलेबस में है तो ये थोड़ा ध्यान दो। मॉर्फिन, कोडेन, हेरोइन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। एंड डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, निम्सुलाइड, नेप्रोक्सेम, एस्पिरिन। आइबुप्रोफेन का भी एक एग्जांपल है बेटा, आइबुप्रोफेन, ये भी एग्जांपल इसमें आएगा। आइबुप्रोफेन जो बेटा आप लोग कॉम्बेफ्लेम टैबलेट्स लेते हो ना, कॉम्बेफ्लेम, उसमें ये रहता बेटा, ब्रूफेन बोलते हैं इसको। ब्रूफेन भी एक ब्रांड नेम है ब्रूफेन, तो उसके अंदर ये रहता 400 mg आइबुप्रोफेन, कोई लोग साइलेंट बोलते ब्रूफेन। तो ये है बेटा आपका एनाल्जेसिक। अब देखेंगे बेटा हम लोग इसके आगे का डायरेक्ट एंटासिड्स, क्या देखेंगे बेटा? एंटासिड्स, तो ध्यान दो बेटा अच्छे से। अब देखेंगे हम लोग एंटासिड्स, कौन सा सीड बेटा? एंटासिड्स, तो देखेंगे बेटा एंटासिड्स क्या है, ध्यान दो बेटा अच्छे से। एंटासिड्स देखो, ANTA, एंटासिड्स, एंड एसिड्स यानी एंटासिड्स, ठीक है। अब एंटासिड्स यानी क्या? वही सेम है, द ड्रग्स और सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन योर स्टमक। स्टमक के अंदर जो एसिडिटी इंक्रीज होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड्स टैबलेट लेते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यार यहाँ पे, द ड्रग्स और सब्सटेंस which is used to treat the acidity or to neutralize the acidity, to neutralize the acidity in stomach, स्टमक के अंदर जो एसिडिटी रहती है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम एंटासिड्स कहता है। यानी एंटासिड्स क्या होगा बेटा? बेस होगा आमतौर पे। तो एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा इसके? तो सबसे पहली बात तो इसका एग्जाम्पल होगा बेटा NaHCO3। आपको पता है इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनो पता है बेटा आपको? इनो कोई भी फ्लेवर का हो, ऑरेंज फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, ये सब अपने सोच ले फालतू के काम। तो इनो में ये रहता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बेकिंग सोडा बोलते बेटा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, जो भी अपन क्या बोलते उसको, अपना ये बनाते ना बेटा, भजे वजे जो भी कुछ है, ठीक है। तो उसमें डालने के लिए स्पॉन्जी, जो बजा वजा रहता है, स्पॉन्जी होने के लिए अपन इसका यूज करते हैं बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट का, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। और इनो में यही होता है बेटा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या करता बेटा? एसिड को न्यूट्रलाइज करता लेने के लिए। तो ये है एक एग्जांपल। उसके बाद में बहुत सारे एग्जांपल है यार। रेबेप्राजोल है, रेबेप्राजोल, ये थोड़ा ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट। रेबेप्राजोल, बाद में ये है बेटा ओमेप्राजोल, बाद में ये है बेटा लैंसोप्राजोल, कौन सा प्राजोल बेटा? लैंसोप्राजोल। तो दीज आर क्या है बेटे? एंटासिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH/2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है बेटा, CaOH/2। दिस ऑल आर एंटासिड्स। नीट के अंदर 2020 में एक सवाल आया था बेटा, ये भी है सिमेटिडाइन। सिमेटिडाइन इज द एग्जांपल ऑफ एंटासिड्स। तो ये पूरे एंटासिड्स के एग्जांपल है बेटा। सोडियम बाइकार्बोनेट, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिमेटिडाइन। समझ में आ गया बेटा? तो ये पूरे एग्जांपल है बेटा एंटासिड्स के अंदर।
ठीक है। तो अपन जो घर पे बोलते हैं ना भाई आजी भाई का बटवा, भाई दूध ले लो, ये ले लो, तो दूध में क्या रहता है? कैल्शियम रहता है, यहाँ पे कैल्शियम है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बहुत है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एंटासिड्स जो कि सिलेबस में हो वो देख रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी एसिडिटी किससे कम होगी उससे कुछ लेना देना नहीं, ये है, ये लोगे, ये डॉक्टर लोग देते, इससे एसिडिटी कम होती। अब आपको पता होगा डॉक्टर लोग कुछ गोलियां लिख के देते बेटा, ये ब्रांड नेम है ओमी, ओमी ये ब्रांड नेम है, देन उसके बाद में ओमीडी, ओमीडी ये ब्रांड नेम है, देन उसके बाद में ओमेज, ओमेज या फिर ओमेज डी या फिर रेंटेक, RANTAC रेंटेक, दीज आर ब्रांड नेम बेटा। ये कौन से नेम है बेटा? ब्रांड नेम, ये है ब्रांड नेम। इसके ब्रांड नेम है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये ब्रांड नेम है बेटा एंटासिड्स के ए, लेकिन इसके अंदर ये रहता, जो भी कंटेंट्स है इनमें से एक रहता, तो ये आपको आना चाहिए। रेंटिडीन भी है एक एग्जांपल, रेंटिडीन, रेंटिडीन हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं इसको, रेंटिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ये रेंटेक में रहता है, रेंटेक में। ओमी में रहता ओमेप्राजोल, ओमीडी में ओमेप्राजोल और डोम्पेरिडोम रहते, ये ओमेज में ओमेप्राजोल रहते, लैंडी में लैंसोप्राजोल रहता। तो ये ब्रांड नेम है, इतना ध्यान में रखो। तो ये हुआ बेटा एंटासिड्स, क्या हुआ बेटा? एंटासिड्स। अगर एसिडिटी हो तो ये आपके सामने है इनो, 6 सेकंड में एसिडिटी गुल बोलते, देख लो एसिडिटी होने के बाद में इनो खा लो, पता चलेगा सच में 6 सेकंड में होता कि 1 घंटा लगता कि 15 मिनट लगते, वो आप पे डिपेंड है कितना मिनट लगता बेटा, ठीक है। तो यहां पे इनो में बेकिंग सोडा यानी क्या बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है, पाया जाता है उसमें रहता है। अब देखेंगे मेरे भाई दोस्तों एंटीसेप्टिक, क्या देखेंगे बेटा? एंटी, डबल एंटी आ गई, ओके अच्छी बात है। एंटीसेप्टिक यानी एंटीसेप्टिक्स। अब एंटीसेप्टिक्स क्या है यार? क्या है एंटीसेप्टिक्स? तो एंटीसेप्टिक्स यानी ऐसा ड्रग्स और सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू kill or prevent the growth of microorganisms और germs। ये एंटीसेप्टिक क्या क्या करेगा बेटा? किल और कंट्रोल, किल और कंट्रोल, किल और कंट्रोल द जर्म्स, जर्म्स किल करेगा या फिर स्टॉप करेगा जर्म्स बढ़ने में, ठीक है। तो हम लोग इसकी डिफाइनिंग लिख लेते हैं, पूरी डिफाइन लिखवा के दे रहे हो, इसकी भी लिखवा के दे देंगे। क्या है? द ड्रग्स और सब्सटेंस, द ड्रग्स और सब्सटेंस which is used to kill or control the growth of germs या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स या फिर इसको बोलोगे आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऐसा ड्रग्स या सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू किल और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक की भी इसकी थोड़ी बहुत सेम है, लेकिन वो अंदर लेना पड़ता है एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक के कुछ एग्जांपल्स है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। एंटीसेप्टिक के एग्जांपल ये सबको पता होगा बेटा, डेटॉल, सबको पता है डेटॉल, तो ये ब्रांड नेम है डेटॉल। लेकिन डेटॉल के अंदर क्या रहता है? ये नीट को पूछा गया हुआ सवाल है बेटा, ये जेईई मेंस में भी पूछा गया, सीईटी में आ गया, एमएसटी सीईटी। तो डेटॉल में क्या है? तो डेटॉल में बेटा ये दो है, क्लोरोक्सिलिनॉल एंड टर्पीनियोल। तो ये क्वेश्चंस आ चुका है बेटा। डेटॉल में कौन से दो कंस्टिट्यूएंट है? तो डेटॉल में क्लोरोक्सिलिनॉल और टर्पीनियोल, ये दो कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं डेटॉल में, जो कि आप बोलते हैं ना डेटॉल, जो कि ब्रांड नेम है। तो डेटॉल के अंदर ये रहता है बेटा। देन उसके बाद में इसका और एग्जांपल है बेटा एंटीसेप्टिक का। क्या एग्जांपल है एंटीसेप्टिक का? एंटीसेप्टिक में बोरिक एसिड भी है क्या? एंटीसेप्टिक में बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक है। देन उसके बाद में 0.2% फिनॉल बेटा, 0.2%
फिनॉल। ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है। लेकिन एंटीसेप्टिक जो किल करते जर्म्स वो लिविंग टिश्यू की। अपन चलते फिरते, समझ में आ गई बात? तो अपन चलते फिरते हैं बेटा, तो अपन अगर गिर गए तो एक छोटे बच्चे की जो माँ है उसके सामने अगर बच्चा आ रहा और आते आते गिर गया तो वो बच्चे की माँ उस बच्चे को, वो बच्चे की माँ उस बच्चे को क्या देगी बेटा? उस बच्चे की माँ उस बच्चे को ये लगाएंगे डेटॉल। क्या लगाएंगे? डेटॉल। जो भी जख्म हुए उस पर डेटॉल लगाएगी वो, ना कि संडास बाथरूम में जाके हार्पिक या डोमेक्स लाएगी कि भाई मेरा बच्चा गिर गया चल डोमेक्स लगा दो। तो डोमेक्स डिसइंफेक्टेंट है, हार्पिक डिसइंफेक्टेंट है, ये एंटीसेप्टिक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बेटा एंटीसेप्टिक किल द जर्म्स लेकिन लिविंग टिश्यू की, और डिसइंफेक्टेंट किल द जर्म्स नॉन लिविंग टिश्यू की। अगर फर्श पे कुछ गिरा है, साफ सफाई करनी है, तो हम लोग डोमेक्स या फिर फिनाइल या फिर लाइजॉल का यूज करेंगे। और हम लोग लिविंग टिश्यू है, हम लोग अगर गिरते कहीं पे खरोच आ गई तो हम लोग डेटॉल लगाएंगे यार, हम लोग बोरिक एसिड या फिर 0.2% फिनॉल लगाएंगे। तो ये डिफरेंस है डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में। तो देखेंगे बेटा ये हुआ आपका एंटीसेप्टिक, इसके बाद में देखेंगे डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट भी सेम क्या रहेगा यहाँ पे? डिसइंफेक्टेंट भी सेम, द ड्रग्स और सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू किल करेगा, कंट्रोल तो नहीं करेगा, पूरा का पूरा एक किल करेगा। इसका मानना है डायरेक्ट किल। तो डिसइंफेक्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट्स। तो डिसइंफेक्टेंट क्या है यार? ये जर्म्स को किल करता है। जर्म्स को क्या करेगा? ये किल द जर्म्स, जर्म्स को ये किल करेगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? 1% फिनॉल। वहां पे हम लोगों ने बोला था 0.2% फिनॉल इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक और 1% फिनॉल इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है बेटा, समझ में आ गई बात? अब ये जो है लाइजॉल, हार्पिक, डोमेक्स, ये डिसइंफेक्टेंट करके यूज किए जाते हैं फर्श पूछने में, संडास बाथरूम में यूज करने में, है ना, धोने में, जो भी कुछ है, तो वो डिसइंफेक्टेंट। समझ में आ गए? अब लड़का अगर गिर गया तो उसको तो उसकी माँ लाइजॉल नहीं लगाएंगी, वो तो डेटॉल लगाएंगी, सेवलॉन लगाएंगी। भाई ये तो नहीं लगाएंगे कि मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा गिर गया, कि गिरने के बाद में उसकी माँ जाएगी संडास बाथरूम में, डोमेक्स लाएंगे और उसके ऊपर मूत देंगे, ऐसा नहीं होगा यार। तो वो क्या करेंगे? डेटॉल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेटॉल। डेटॉल लगाने की भी कुछ प्रोसीजर होती है, ऐसा नहीं कि ला लिया और चढ़ा दिया हो गया क्या, ये है क्या? तो वो भी इसकी एक प्रोसीजर रहती है कि भाई वो डाइल्यूट करके लगाया जाता है। लेकिन हम लोगों को तो इतना पता है, हम तो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड लगा देते। अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। तो ये डिसइंफेक्टेंट ध्यान दो अच्छे से। तो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट पे एक डिफरेंस है कि ये लिविंग टिश्यू पे लगाया जाता है, कौन सा? एंटीसेप्टिक, और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग टिश्यू। तो अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। और आज जो है बेटा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, तो ध्यान दो बेटा यहाँ पे एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, यहाँ पे भी एंटी आएगी, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, तो ये क्या है यार? द ड्रग्स और सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल, और यहाँ पे आ गया उदय कंट्रोल। ओके, वेलकम वेलकम पे नाना माटे करके एक डायलॉग है मेरे प्यारे दोस्तों, कंट्रोल उदय कंट्रोल। यहाँ पे भी कंट्रोल उदय कंट्रोल, अदरवाइज फर्टाइल हो जाएगा, फिर वांदे हो जाएंगे, जो भी कुछ है वांदे, ठीक है बेटा? तो ये क्या है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। अब एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या है? द ड्रग्स और सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड, वो तो कॉमन रहेगा अपना, द ड्रग्स और सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू, क्या टू यार? टू कंट्रोल, to control the growth of, to control the growth of population, to control the growth of population, या फिर to control the birth rate, या फिर to control the birth rate, to control the birth rate, to control the birth rate, या फिर to control the birth rate।
बर्थ रेट कंट्रोल करने के लिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स यूजफुल है। सर कैसे यूजफुल है? अरे भाई, आमतौर पे ये है आपका एक आदमी, ये है जो भी कुछ है, आप समझ गए हो। इनके दौरान कुछ इनका इंटरकोर्स हो गया, सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, अब प्रेगनेंसी इनको नहीं चाहिए, तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो दवाई मार्केट में मिलती है उसको एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहा जाता है। एकदम सिंपल, ठीक है। अब ये जो है ए कौन से हैं? तो ब्रांड नेम तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके अंदर जो एग्जांपल है बेटा, ए है नोवेस्टेरॉल, बाद में नॉरइथिंड्रोल, दीज आर द एग्जांपल्स है। ये डेरिवेटिव्स है, प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स। कौन से? प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स। अब ब्रांड नेम, कभी कभी नीट में ब्रांड नेम पूछते बेटा, नीट में क्या पूछते हैं? ब्रांड नेम। तो ये है ब्रांड नेम बेटा, मालाडी, दिस इज ब्रांड नेम। देन उसके बाद में सहेली, कौन सा बेटा? सहेली, दिस इज ब्रांड नेम। आप लोगों ने बेटा एडवर्टाइज दिखी होंगी, अनवांटेड 72, अनवांटेड 72, या फिर आईपील, या फिर कौन सा पील बेटा? आईपील एटसेट्रा। दिस इज अ ब्रांड नेम एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के। अब ये जो अनवांटेड 72 ये नाम ऐसे ही नहीं दिया हुआ, सेक्सुअल कांटेक्ट होने के बाद में जो स्पर्म रहते हैं वो 72 आवर्स, ठीक है, जीते जागते रहते हैं, बोलते हैं साइंस वाले, जो भी कुछ है। तो अनवांटेड 72, वांटेड चाहिए, अन नहीं चाहिए, 72 अंदर के आवर्स के अंदर ले लो, हो जाएगा जो भी कुछ है, ठीक है। और इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। माइफ्प्रिस्टोन, वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है माइफ्प्रिस्टोन, ये भी एक एग्जांपल है बेटा इसका, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का, माइफ्प्रिस्टोन, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स किसके? टू कंट्रोल द बर्थ रेट, और ये है बेटा उसकी एग्जांपल। आई थिंक ये मालाडी, सहेली या फिर नॉइस्टोन और इथेंड्रोन नीट में पूछा जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखेंगे बेटा हम लोग क्या देखेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे अभी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होने के बाद एंटासिड्स हो चुका अपना, एंटीसेप्टिक हो गया, डिसइंफेक्टेंट हो गया, एंटासिड्स हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया, एनाल्जेसिक भी हो गया। अब क्या बचा? तो अब बचा बेटा हम लोगों का एंटीबायोटिक। क्या बचा बेटा? एंटीबायोटिक। और बचा बेटा हम लोगों का ट्रैंक्विलाइजर्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ट्रैंक्विलाइजर, पागलों की दवा। अबे वो पागलों की दवा नहीं रहती, वो ट्रैंक्विलाइजर्स में ऐसी दवा जो कि आपका जो मेंटल टेंशन है, मेंटल स्ट्रेस है, आपके अंदर एक फोबिया है, आपके अंदर एक एंजाइटी है, आप डर रहे किसी बात को लेके, आपके मन में कुछ गिल्ट है, आपने कुछ किया होगा XYZ और आपके मन में वो गिल्ट है, आप ऐसे पागलों जैसे रह रहे, आपका नया नया पैचअप हुआ और अभी अभी ब्रेकअप हुआ, आप डिप्रेशन में चले गए। आप लोगों ने ये जो वर्ड से बहुत बार सुना होगा, मैं डिप्रेशन में चला गया। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए। अब क्वालिटी वाले लोग आपको पता है डिप्रेशन में चले गए, दीपिका पादुकोण डिप्रेशन में चली गई थी, या फिर और कोई कोई लोग डिप्रेशन में चले गए थे, उन लोगों ने इंटरव्यू के दौरान बोला है ऐसा कुछ। तो उनकी जो दवा है वो है ट्रैंक्विलाइजर्स बेटा। कौन सी बेटा? ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ये है बेटा ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ट्रैंक्विलाइजर्स यानी क्या रे? तो ट्रैंक्विलाइजर्स यानी द ड्रग्स or substance which is used, the drugs or substance which is used to treat mental tension, or to treat mental tension, stress, fatigue, phobia, anxiety etc. ऐसी दवा जो ट्रीटमेंट करती है मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है,
डर लग रहा किसी बात को लेके, ठीक है, तो वो है ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। बच्चे का ब्रेकअप हो गया, बच्चा किसी के साथ में बात नहीं कर रहा, मम्मी पापा एकदम उसको लेके चिंतित है कि भाई मेरा बच्चे को क्या हो गया, कुछ भूत बाधा तो नहीं हो गई। लेकिन बच्चे को भूत बाधा नहीं हो गई, वो चुड़ैल की भूत बाधा हो गई, ठीक है, क्योंकि चुड़ैल उसके साथ में रिलेशन भी थी। अब उसका ब्रेकअप हो गया और बच्चा पूरा का पूरा चला गया कोमा में, कोमा में बोले तो दिमाग से, तो उसके लिए फिर ट्रैंक्विलाइजर्स, द ड्रग्स आर सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, फटीग, फोबिया, एंजाइटी एक्सेट्रा। तो ये आप ध्यान में रखना। अब इसके क्या एग्जाम्पल है बे? इसको ट्रैंक्विलाइजर्स को साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइको। ओ माय गॉड, साइको पता चला गया। साइको, पी साइलेंट, SYCHO, साइको थेरेप्यूटिक ड्रग्स, साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो है यार, हिप्नोटिक ड्रग्स और नॉन हिप्नोटिक ड्रग्स। हिप्नोटिक ड्रग्स क्या होता है भाई? बच्चा सो ही नहीं रहा, दिमाग से पूरा गया है, तो बच्चों को तो नींद चाहिए ना, सुला दो। बार्बिट्यूरी कैसे उसका एग्जाम्पल है, बच्चे ने ले ली, बच्चा सो एकदम, ठीक है। अब बच्चा बोल रहा है जनरली यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है बेटा, बहुत ही एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक है बेटा इक्वेनिल, कौन सा बेटा? इक्वेनिल। बाद में फिनिलजाइन, PHENYLZINE, नाम थोड़े डेंजर है, थोड़ा ध्यान देना। इक्वेनिल, फिनिलजाइन इज यूज्ड एज एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। एक क्वेश्चन नीट में आ चुका है। फिनिलजाइन इज यूज्ड एज अ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। अगर डिप्रेशन में चला गया बच्चा तो फिनिलजाइन, इक्वेनिल, या फिर वैलियम, एग्जाम्पल है बेटा। या फिर क्लोरोडाइजेपॉक्साइड, मेप्रोडेंटे एंड एटसेट्रा। और बार्बिट्यूरिक एसिड, बार्बिट्यूरिक एसिड एटसेट्रा। ये है बेटा आपके ट्रैंक्विलाइजर्स। क्या है बेटा ये? ट्रैंक्विलाइजर्स यानी पगलों की दवा नहीं रहते यार। कभी कभी क्या होता, आदमी ज्यादा स्ट्रेस ले लेता, वो काम का हो या फिर और कुछ हो, तो ऐसे समय में उसका दिमाग काम नहीं करता, तो फिर थेरेपिस्ट के पास में जाता। थेरेपिस्ट इनमें से उनको कुछ गोलियां दे देते, ठीक है। एक ब्रांड नेम है बेटा, बहुत ही फेमस है, डाइज़ेपेम, ठीक है। ज़ेपीज 0.5 mg, ज़ेपीज 0.5 mg, इसमें डाइज़ेपेम रहते हैं, DIZEPMAM, डाइज़ेपेम। तो ये थोड़ा ध्यान दो ना बेटा। ये है आपका ट्रैंक्विलाइजर्स। ये क्या हुआ बेटा आपका? ट्रैंक्विलाइजर्स। तो यहां तक किसी को कोई डाउट्स बेटा? नहीं। और अब देखेंगे बेटा लास्ट वाला, एंटीबायोटिक। और यहाँ इसी के साथ आपका ड्रग्स खत्म। तो ध्यान दो बेटा, एंटीबायोटिक, यहाँ पे भी एंटी आ गई, एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक क्या है बेटा? द ड्रग्स और सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू किल और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेगा? द ड्रग्स और सब्सटेंस, ये तो कॉमन ही रहेगा यार, द ड्रग्स और substance which is used to kill or control the growth of microorganisms or bacteria, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके क्या एग्जांपल्स है यार? पेनिसिलिन, सबसे पहला एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उसने रिसर्च किया था, पेनिसिलिन जी या फिर पेनिसिलिन, ये एक एग्जांपल है पेनिसिलिन। बाद में ओफ्लोक्सेसिन, नाम थोड़े डेंजर है बेटा, ध्यान देना, ओफ्लोक्सेसिन। बाद में एमोक्सिलिन, बाद में एम्पिसिलिन,
एम्पिसिलिन, बाद में सेफॉडॉक्सिन, बाद में क्लोरेमफेनिकोल। These are the examples of antibiotic है। बाद में इरिथ्रोमाइसिन बोलते हैं, साइलेंट रिथ्रोमाइसिन ट्यूबर रहता है, स्किन की एलर्जी वगैरह होगी तो रिथ्रोमाइसिन, ठीक है। These are antibiotics, अब एंटीबायोटिक्स किसके लिए यूज होते हैं? अगर आपको निमोनिया हो गया, आपको टाइफाइड हो गया, यानी बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज नहीं, वायरल सर्दी जुकाम वगैरह, इसके लिए एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं रहती है। ये बात ध्यान दो, समझ में आ गए? तो ये जो ड्रग्स है, अजिथ्रोमाइसिन भी लिख सकते हैं हम लोग, कोरोना पीरियड में अजिथ्रोमाइसिन बहुत चली थी, अजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। डॉक्सीसाइलिन भी बहुत चली थी। तो दीज आर एंटीबायोटिक्स यार, ये क्या है, सभी के सभी एंटीबायोटिक्स है। समझ में आ गई बात? तो ये बैक्टीरियल जो भी डिसीज रहते हैं, इन्फेक्शन रहता है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, या फिर और कुछ हो गया, तो उसके लिए ये एंटीबायोटिक डॉक्टर लोग हमको अलग मेडिसिन के साथ देते हैं। समझ में आ गई बात? और उस मेडिसिन से एसिडिटी नहीं बढ़ने के लिए हम लोगों को एंटासिड्स भी देते हैं बेटा, कि भाई सुबह खाली पेट 9 बजे एक गोली ये टैबलेट्स ले लो, ठीक है बेटा। तो वो टैबलेट देते हैं, अपन बोलते हैं भाई ये टैबलेट्स किसकी है डॉक्टर साहब, जो कि नाश्ते के बाद 9 बजे 10 बजे ले, तो उसके लिए रहती है, जो कि आप लोग एंटीबायोटिक लेते हैं ना बेटा, इससे एसिडिटी बढ़ती है शरीर के अंदर की, तो उसके लिए वो एंटासिड देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों का केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का ड्रग्स पार्ट खत्म होता है। एक और था बेटा एंटीहिस्टामाइन, एक और था एंटीहिस्टामिन, वो एंटी एलर्जिक रहता है। एंटीहिस्टामिन होता है एंटी एलर्जिक, एलर्जी हो गई किसी बात को आपको, तो वो एंटीहिस्टामिन रहता है, ठीक है। तो ये हुआ बेटा आपका ड्रग्स वाला पार्ट। आमतौर पे ज्यादा क्वेश्चंस इस पे से आते हैं, ठीक है। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही प्यार हम पे बरसाते रहिए, बरसाते बोले तो बारिश के जैसे नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार, बहुत सारा, इन्फिनिटी वाला, ठीक है।